आइए बच्चों, आज हम आप लोगों को जो है कक्षा 9 की गणित के बारे में वास्तविक संख्याओं के घातांक से संबंधित टॉपिक पर चल रहे हैं। इस कक्षा 9 के घातांक के टॉपिक पर आप जैसे वास्तविक संख्याओं के घातांक की टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के घातांक। घातांक के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे जूनियर क्लास में, जैसे x की घात 2 गुणे x की घात 3 से संबंधित के प्रश्न हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमको जैसे कोई भी संख्या जितनी बार लिखी जाती है उसे उस संख्या पर घात के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर घातांक के लिए नंबर ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए, यहाँ पर हम 5 बार लिखा गया है, इसलिए हम इसको 5 बार लिखने के बजाय शॉर्ट रूप में ए पर 5 घात लिख देते हैं। तो ए की घात 5 हो गया। यदि इसी में यदि ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे यम बार लिखा जाए, इसका मतलब होगा कि इसका मान ए की घात यम होगा। इसी के आधार पर आपको मिला है पीछे जूनियर लेवल के माध्यम से कि जब ए की घात यम गुणे ए की घात यन का रूप होता है तो यहाँ आधार समान है। इसलिए बीजगणितीय सिस्टम में है कि जब आधार समान होते हैं तो घात आपस में जुड़ जाती है। इसको हम ए की घात यम धन एन के रूप में लिखते हैं। जैसे आपको यहाँ लिख कर दे दिया जाए सवाल के रूप में कि 3 की घात 5 गुणे 3 की घात 2। यहाँ हम 3 की घात इसको लिखते हैं 5 और धन 2 लिख कर के इसको पाते हैं 3 की घात 7। यह आपका हुआ। ये गुणन की क्रिया में इस प्रकार के सवाल आते हैं। नंबर 2, भाग विधि की क्रिया में क्या होता है, जब ए की घात 4 भागे ए की घात 2 लिखा जाता है तो इसको हम लिख सकते हैं ए की घात 4 बटे ए की घात 2। विस्तारित रूप लिखते हैं ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए 4 बार नीचे लिखेंगे ए गुणे ए 2 बार, इससे 2 पद कट जाते हैं। यह आपको मिलता है ए की घात 2। इसी को फार्मूले के रूप में लिखते हैं जो आपको मिलता है यहाँ पर कि ए की घात 2 को हम 4 ऋण 2 लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ संबंध क्या मिलता है कि ए की घात यम भागे ए की घात यन के रूप में दिया हो तो हम इसे ए की घात यम बटे ए की घात यन लिखते हैं और ऊपर अंश वाले पद की घात में से हर वाले पद की घात को घटा देते हैं, अर्थात इसे ए की घात यम ऋण यन के रूप में लिखते हैं। यह आपका एक संबंध होता है। नंबर 3 पर चलिए। कहीं पर घातांकी गुणाकार रूप हो, जैसे ए की घात 2 गुणे ए की घात 4 लिखा हुआ है, इसको हम ए की घात 2 धन 4 लिख सकते हैं, यानी ए की घात 6 होगा, जिसे हम ए की घात 2 गुणे 3 का रूप लिखेंगे, जहाँ पर ए की घात 2 की घात 3, या इसी को लिख सकते हैं ए की घात 3 की घात 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसका फार्मूला यानी सूत्र रूप होता है ए की घात यम की घात यन बराबर ए की घात यम गुणे यन। जैसे यहाँ पर ले लीजिए कि आपको मिल जाता है ए की घात, ए के बजाय हम यहाँ लिख दें 3 की घात 4 की घात 2 को हम लिख सकते हैं यहाँ 3 की घात 4 गुणे 2 बराबर 3 की घात 8।
का रूप लिखेंगे, अर्थात हमें इस प्रकार से संबंध यहाँ मिलता है। आगे हम चलते हैं। कोई संबंध जैसे इसमें घातांकी रूप में हमको मिलता है, कहीं पर सरलीकरण रूप दे दिया गया कि ए की घात यहाँ लिखा हो इस प्रकार से कि AP/Q। उपर्युक्त संबंध के आधार पे हम इसको लिख सकते हैं ए की घात P और कुल की घात 1/Q। का अर्थ है कि ए की घात P का क्यूँवा मूल हमें ज्ञात करना है। यहाँ हम ले सकते हैं, जैसे संख्या 8 ले ली जाए, इसकी घात ले लिया जाए यहाँ पर 5/3। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम इसको एक तरफ से ये भी लिख सकते हैं कि 8 की घात 1/3 की घात 5 है। यानी हम इसे 8 का घनमूल निकालेंगे और 8 का घनमूल हमको मिलेगा कितना, 2 की घात 5 लिखेंगे और 2 की घात 5 का मान हमको क्या मिलेगा, 2 का 5 बार गुणा, यानी ये हो जाता है 32। इस तरह से आपको इसको सरल करना है। आइए हम इन्हीं से संबंधित और कुछ टॉपिक देते हैं। जैसे घातांक से संबंधित कहीं पर आपको मिल गया ए की घात, सपोज कर लीजिए पीछे से मिला जुला उदाहरण, ए की घात m/a की घात m। यहाँ हमको मिलता है कि इसको हम लिख सकते हैं ए की घात m/a की घात m। सामान्य भाग के नियम से इसका मान हमको मिलता है क्या, ए की घात m ऋण m, जिसे हम लिख सकते हैं ए की घात 0, तथा इसी को हम लिख सकते हैं ए की घात 0। और समान संख्या में जैसे 4 में 4 से भाग दे दिया जाए तो भागफल कितना आता है, 1 आता है। यानी ये कट करके हमको मिलता है, कट जाता है। और इसी को 4/4 कर दिया जाए, 4 की घात 4/4 लिख दें तो यही हमको मिलता है यहाँ पर 1। तथा घात के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, घात का रूप जो होगा यह आपका होगा 4 की घात 1 ऋण 4, यानी 4/4 बराबर 4 की घात 1 ऋण 1, यह आपको मिलता है 4 की घात 0। जिसके आधार पे हम इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर 1, यानी हमें एक फार्मूला मिलता है, सूत्र आपका बन जाता है, कहीं पर किसी भी चर की घात यदि 0 है या किसी भी संख्यात्मक पद की घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। जैसे हम यहाँ पर सवाल के रूप में लेते हैं, कहीं पर हमको मिल गया 3 की घात 4 गुणे 3 की घात ऋण 4, जिसको हम लिखते हैं 3 की घात 4 ऋण 4। ये हमको मिल गया 3 की घात 0, यानी इसका मान होगा 1। आइए हम आपको इसी से संबंधित होमवर्क का देते हैं, जिसको आपको घर करना है, और इसमें से कोई भी समस्या होगी तो उसे आप तुरंत कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट इसका है, जैसे आपको 3 की घात 8 गुणे 3 की घात ऋण 5। सेकंड 8 की घात 2/3 गुणे 2 की घात
यहाँ पर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आप ले लीजिए, इसमें नंबर 1 32 की घात 3/5। नंबर 2 3 की घात 1/5 की घात 4। क्वेश्चन नंबर 3, 1 की घात x बटे b की घात y की घात। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं z गुणे x की घात y बटे a की घात y बटे b की घात z की घात x गुणे a की घात z बटे b की घात x की घात y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लीजिए, यहाँ पर यदि 2 की घात 0 धन 8 की घात 0 बटे 6 की घात 0 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपको निकालना है 27 की घात -2/3 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो भी सवाल आपको दिए गए हैं उस सवाल से संबंधित आपको आर्टिकल बता दी गई है घातीय संबंध में, जिसको आप रिपीट करते हुए पहले ऊपर से तब सवाल हल करेंगे। यदि कोई सवाल आपके समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अगले दिन हम उस सवाल पर आपको बताएंगे। ये रहा आपका जो है टॉपिक। जो भी दिक्कत होगी उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, अगले दिन आगे फिर पढ़ाया जाएगा। आप लोग अपने समय का उपयोग करते हुए ध्यान देकर स्मार्टफोन या जो भी सिस्टम आपके पास है उसकी सहायता से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है।